दुष्ट बगुला और केकड़ा की पंचतंत्र कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक सरोवर में एक वृद्ध बगुला रहता था। सरोवर के सभी जीव उसे बगुला दादा के नाम से जानते थे। बूढ़ा होने के कारण वह शिकार करने में असमर्थ हो गया था। इसीलिए एक दिन भूख के कारण तालाब के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक केकड़े ने उसे रोता हुआ देखा और उसके पास आकर उसके रोने का कारण पूछा। बगले ने बहाना बनाते हुए केकड़े को बतलाया कि इस क्षेत्र में जल्दी बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है, जिसके कारण यहाँ कई वर्षों तक पानी नहीं गिरेगा और कई जीवों की मृत्यु हो जाएगी। केकड़ा बगुले की बात में आ गया और उसने सरोवर के सभी जीवों को यह बात बतला दी। सभी जानवर डर के कारण बगुले के पास आकर इसका हल पूछने लगे। बगुला तो इसी मौके की तलाश में था। बगुले ने बतलाया कि पास ही एक विशाल सरोवर है। अगर हम सभी वहां चले जाएं तो अकाल से बच सकते हैं, क्योंकि उस सरोवर में इतना पानी रहता है कि कई सालों तक अगर पानी ना भी गिरे तो सूखेगा नहीं। बगुले ने सभी जीवों को इस बात पर भी राजी कर लिया कि वह सभी को अपनी पीठ पर बैठाकर उस बड़े तालाब तक पहुंचा देगा। अब बगुला प्रतिदिन तालाब की मछलियों और छोटे छोटे जीवों को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता और एक पहाड़ी पर ले जाकर उन्हें गिरा देता और उनको खा जाता था। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन केकड़ी ने बगुले से दूसरे सरोवर तक जाने का अनुरोध किया। बगुला भी उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। जब दोनों जा रहे थे तभी केकड़े को एक पहाड़ी पर हड्डियों के ढेर दिखे। केकड़े ने बगुले से उन हड्डियों के ढेर के बारे में जानना चाहा। बगुला जानता था अब केकड़ा कहीं नहीं जा सकता, तो उसने केकड़े को सारी सच्चाई बतला दी और कहा कि वह अब उसे भी खाएगा। इतना सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन को अपने पैने और नुकीले दांतों से जकड़ लिया और तब तक जकड़े रहा जब तक कि बगले के प्राण नहीं निकल गए। इसके बाद केकड़ा उस स्थान से धीरे धीरे अपने सरोवर तक आ गया। केकड़े को देखते ही तालाब के सभी जीवों ने उसके वापस लौटने का कारण पूछा। तब केकड़े ने सभी जीवों को बगुले की सच्चाई के बारे में बतलाया। दुष्ट बगुला और केकड़ा की कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।